खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। विरोध करना ठीक है, अपनी नाराजगी जताना ठीक है, किसी बात पर असहमति बताना ठीक है, लेकिन कितना ठीक है अपने विरोध के नाम पर दूसरों को परेशान करना? कितना ठीक है देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना? आज ट्रेनों में आग लगाने वाले यही लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो यही ट्रेनें इनका सहारा बनेगी। अनुशासन की इस तरह धज्जियां उड़ाने वाले क्या सबसे अनुशासित फोर्स में जाने लायक है? क्या इस तरह आग लगाने वाले, खून बहाने वाले आगे चलकर देश सेवा करेंगे? जैसी तस्वीरें आज देश के कई कोनों से आ रही हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्यों अग्निपथ रक्त रंजित होता जा रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। सड़कों पर फैल रहा गुस्सा क्यों? ट्रेनों को जला रही चिंगारी क्यों? विरोध के तो और भी तरीके हैं, अग्निपथ पर रक्त रंजिश क्यों? इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ मनीष पारिक जी हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका भी, क्योंकि बेहद अहम ये मुद्दा है। शुरुआत महेश जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि ये फैसला लिया गया, ठीक है, केंद्र सरकार ने लिया, इसमें विरोध हो सकता है, आपको आपत्ति हो सकती है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है इन युवाओं के द्वारा, और ये युवा जो देश का भविष्य है, जो सेना का भविष्य है, ऐसे में किस ओर जा रहे हैं ये युवा? सबसे अहम सवाल तो यही है कि क्या वाकई में ये खुद से ऐसा कर रहे हैं या कोई और मंशा? देखिए, जहाँ तक जिस तरह से ये उपद्रव भड़के हैं और जिस तरह से किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं युवक जो हैं, दो चीज़ें हैं इसमें सामने, या तो ये उकसावे में है या बहके हुए हैं। दूसरा जो है मुख्य रूप से ये है कि आक्रोश भी हो। तो ये आक्रोश को अगर हम विचार करते हैं तो इसमें ये देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एकदम उग्र हो गया ये आंदोलन। आप ये देखिएगा, 2 साल का जो कोरोना काल था, उस दौरान कहीं पे भी मतलब क्या था, किसी तरह की परीक्षाएं नहीं हुई, टलती आ रही थी। अब अगर देश के बेरोजगारी के आंकड़ों की अगर तुलना करें तो इस समय 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और उसमें से अगर ये जहां घटनाएं हो रही है वहां हमें ज़्यादा कंसंट्रेट होना है कि आखिर में बिहार में क्यों हुआ। तो ये बिहार में ज़्यादा इसलिए हुआ है कि वहाँ की जो बेरोजगारी दर जो है, जो औसत जो भारत का जो बेरोजगारी दर जो है उससे दुगनी है, मतलब 14% से अधिक है, और या जो है बाकी एवरेज जो है भारत की 7.8% बेरोजगारी है। तो ऐसा उम्मीद काफ़ी होती है, 2 साल तक काफ़ी धैर्य भी रखा गया है। और तीसरा ये है कि कुछ जो तैयारियां जो चल रही थी, पूरे जो इसे सैनिक जो मैं भर्ती के लिए जो जिस तैयारियां कर रहे थे 2 साल से, तो उनको नहीं मिले, तो वो एक आक्रोश भी फटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको उकसाया भी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन आया है तब से ही मतलब उसके विरोध में बातचीत होनी शुरू हो गई। तो आक्रोश में भरा हुआ युवा क्या करता, उसमें निश्चित रूप से है कि वो यंग है, और ये तो यंग होने की वजह से वो इस बात को समझ नहीं सका कि आखिर इसके पीछे अच्छे उद्देश्य क्या है। अब इस पे सत्ता जो केंद्र में बैठा है, उससे ये सोचना चाहिए कि इस पे विचार करना चाहिए कि इसको अच्छा, ठीक है, आपने योजना अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है, 11 लाख जो 10 लाख की नौकरियां देने की बात हुई है, लेकिन इसमें एक जो चीज है, सबसे बड़ी बात है कि युवा को 4 साल के लिए आपने रोजगार देने की बात की है। उसके बाद में ये भी कहा कि साहब आपको हम ये दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां या औद्योगिक प्रतिष्ठान उपक्रम वगैरह जो है वहाँ पे हम नियोजित करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा लिखित में कोई या ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे पाई है सरकार, जिससे कि वो युवा
बिल्कुल, इसलिए ये नाराजगी, और ये आश्वस्त हो सके। नाराजगी इतनी ज्यादा उग्र होती जा रही है कि आग के हवाले ट्रेन को ही टारगेट किया जा रहा है, रेलवे को टारगेट किया जा रहा है। मनीष पारीक जी, देखिए अच्छा फैसला लिया सरकार ने अपने लिहाज से, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि लोगों को रोजगार मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। मंशा सही है, लेकिन अगर कभी हो जाता है कि अगर फैसले में कुछ कमियां हैं, उसमें बातचीत हो सकती है, लेकिन किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? मनीष जी, इन सब को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि दिन पर दिन ये जो इनके हिंसक प्रदर्शन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, नुकसान सरकारी संपत्तियों को किया जा रहा है। नहीं, कन्विंस तो हो ही रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इस बारे में भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने, सभी स्टेट के नेताओं ने, छोटे, सब ने अपने वीडियो जारी किए हैं, सब विज्ञापन जारी हुआ है, सेना की तरफ से बात गई है, जनरल मेजर कर्नल्स जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। इस लेवल पर बात हुई है कि जो एक पायस डिसीजन है, जो पवित्र विषय है सेना का, उस विषय में कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट ना हो। जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है वो ये कि 17.5 से 21 साल तक के लोगों को के लिए है, तो इसके बाद वालों को लगता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या तो सेना से भर्ती इस तरह से ही होने लगेगी तो और भर्तियां बंद होगी। ये दो कंफ्यूजन है जिनको दूर करने की बात की है कि सेनाओं के भर्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, और जो 17.5 से 21 बरस की उम्र वाले लोग हैं उनके लिए 46,000 नियुक्तियां अलग है। उसके अलावा भी तो लाखों भर्तियां होती है, उसमें कोई वो इरिडिकेट नहीं हुए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है फिर? जी, निश्चित तौर पर कंफ्यूजन है। कुछ करप्ट करने वाले लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं इस मौके की तलाश में बैठे होते हैं। बिहार में कई लोग बेरोजगार हुए हैं, लालू जी की संतानें बेरोजगार है, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, अभी कुछ नहीं है, युवा है। लेकिन लालू जी की संतानें थोड़े ना आग लगा रही है। जी, मैंने आपके सहयोग से नीतीश जी की सरकार है सर बिहार में, लालू जी कहाँ से आगे बीच मैंने में? आपको निवेदन किया जी। जो ये लोग हैं वो विपक्ष में है, ये वही प्रियंका गांधी जी हैं। अच्छा, चलिए बताइए कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? सर ये बताइए कंफ्यूजन ट्रेन लगाएंगे, हम बसें चलाएंगे, मजदूरों को घर भेज देंगे। सबने कहा कि कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? मैंने आपको ये कौन कहा, आएगा? किसने सवाल लोगों खड़े को किए? भड़काने का काम हो रहा है। सारे विपक्षी दल एक हैं पूरे भारत के। श्वेता जी, आप ये दुर्भाग्य की बात है सर, कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया ये बताइए। उनसे पूछो जो आंदोलन कर रहे हैं। सर, नौकरी केंद्र सरकार ने जनरेट की, ये आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल। तो जब केंद्र सरकार ने नौकरियां जनरेट की तो उसने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। क्लियर नहीं है तो आप बताइए ना कि आपकी गलती है इसके अंदर सीधी सीधी। मैंने आपको कहा वैकेंसी, और अगर गलती नहीं थी तो 2 साल की फिर जो आयु सीमा क्यों बढ़ाई सर? इसलिए बढ़ाई ये बताइए मुझे। तो लगता है 17.5 से 21 था, आपने 23 क्यों कर हो दिया? गए सर? लगता है कोरोना काल में उम्र के बाहर हो गई। ये सेंसिटिविटी है इस सरकार की। और मैं आपको सुधांशु जी यही बताना चाहता हूं कि इतनी सेंसिटिव सरकार है कि अगर 2 साल के कोरोना काल में लोग परीक्षा नहीं दे पाए, उन लोगों को इसका लाभ मिल जाए। 2 साल का तुरंत बढ़ाया। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जब ये नौकरी क्रिएट कर रहे थे, जब नौकरी क्रिएट कर रहे थे, तब क्या एसी कमरे के अंदर बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे थे क्या? तब आपको ये पता नहीं था? ये पूरे दुनिया में चलता है। और उन वीरों को शामिल करना चाहते हैं जो 4 साल बाद हमारे पास अनुशासित युवा। क्या करेंगे 4 साल बाद? उनको बेरोजगार कर देंगे? उनको क्या करेंगे बताइए? बहुत सारी चीजें हुई है सब जगह। सर आप बताइए ना 4 साल बाद क्या करेगा? आप समझिए भारत के हालात क्या हो गए। अगर कोई सरकार, चुनी हुई सरकार, बहुमत की सरकार कोई बढ़िया चीज लाना चाहती है, उसके लिए पहले डांस करना पड़ेगा। और उन विपक्षी दलों के सामने जो इतने इर्रेस्पॉन्सिबल है। सर पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों विपक्ष को कोस रहे हैं? सर पूर्ण बहुमत की सरकार है। सर आपका भानुमति का कुनबा नहीं है, भानुमति का कुनबा नहीं है मनीष जी। नहीं ठीक है, दर्शकों को भ्रमित मत करिए, भानुमति का कुनबा नहीं है, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार है। किस चीज का डर है आपको? करिए ना। केंद्र सरकार की मंशा है कि सभी को अनुशासित किया जाएगा, 4 साल में अनुशासित होंगे, ठीक है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में कोई कुछ भी कर सकता। अभी जो ये युवा है ये फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है, तो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कल को 4 साल तो वो सेना में रहेंगे, लेकिन सेना से जब निकल जाएंगे और उनको कहीं अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला, देखिए 25% के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन वो 75% को अगर ऑप्शन नहीं मिला तो वो क्या अनुशासित रह पाएंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं श्वेता जी, 20 करोड़ लोग तैयारी करके सेना की परीक्षा देते भारत में। 46,000 नौकरी है ये। तो 20 करोड़ लोगों की उम्मीदें 46,000 पे कभी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि देयर इज सम मिसकन्विंस, और उस तरह से बात हुई है। तो पहले आपने देखा कोरोना काल में मजदूरों को घर पहुंचाने की होड़ मची थी, उसके कारण कोरोना ज्यादा फैल गया। माननीय मोदी जी ने कहा कि सब अपने घर पे रहिए, पड़ोसी खाना बना के दें, उनको तनख्वाह मिलती रहे, कोई अपनी जगह ना छोड़े। उन्हीं 5 को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने बसें लगाई, बॉर्डर पे छोड़े, बॉर्डर पे छोड़ के आ गए।
प्रियंका जी ने कहा बसें चलाएगी कांग्रेस पार्टी, और वो बसें राजस्थान से आपने देखा दिल्ली बॉर्डर पे बसें गई, उन मजदूरों को घर पहुंचा, उसके कारण कोरोना का प्रसार बढ़ गया। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। ज्योति जी, दोनों पहलू है। सरकार ने फैसला लिया, ठीक है, कई बार फैसले नहीं एक्सेप्ट होते हैं पूरी तरह से, उसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी उस पर कोई विचार नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ युवा जिस तरह से आगजनी कर रहे हैं, ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे हैं, और बार बार कहना यही, मनीष जी आपने सुना होगा कि उन्हें उकसाया जा रहा है। युवाओं को आखिर उकसा कौन रहा है? क्यों इतनी बयानबाजी ऐसी हो रही है कि लोग ये करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, खासतौर से युवा जो कि देश के भविष्य है? देखिए श्वेता, बीजेपी की तो स्थिति ये है कि उनको लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनको देश की जनता से कोई वास्ता नहीं है, हिटलरशाही उनको अपनानी पड़ती है। जब वो किसानों के लिए वो काले कानून लेकर के आए, तब भी उन्होंने यही कहा कि हम किसानों की समझाइश कर रहे हैं, किसानों को उकसाया जा रहा है, विदेशी फंड है, ये तो आतंकवादी है, ये तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने उनको कह दिया। और फिर अंत क्या निकला कि किसान ने अपने लिए संघर्ष किया और उन्होंने वो काले कानून उनको वापस देने पड़े, माफी मांगनी पड़ी। बात यही है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर आप बातचीत करिए। आप क्यों नहीं, आप बोल रहे विपक्ष है वो, उससे हम क्यों बात करें अगर हमारे पास बहुमत है? अरे भाई, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे विपक्ष की भी उतनी भूमिका है, जनता की भी उतनी भूमिका है। और सबसे बड़ी बात आप श्वेता खुद ही देखिए, इस पूरी स्कीम में 17 साल का बच्चा 11th क्लास में होता है, 11th क्लास में होता है आज, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है और वो 17 साल का बच्चा 11th या 12th क्लास में होता है। आप एक बोल रहे कि हम आपको उस समय में नौकरी दे देंगे, 17 साल का होगा तभी हम आपको नौकरी देंगे, मतलब वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। और 4 साल बाद वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो ना तो इधर का रहा और ना उधर का रहा, ना तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसने वहां पर अपनी कोई और दूसरी जॉब की तैयारी की, और आपने 4 साल बाद उसको फिर बेरोजगार की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया। आप खुद सोचिए तो सही, सारे पहलू पर विचार तो कीजिए। हम ये थोड़ी ना दोबारा पुनर्विचार की तो बात हो रही है, बार बार यही तो कहा जा रहा है कि आप ऐसी स्कीम लाए हो जिससे युवाओं में आक्रोश है, युवा उसको नहीं समझ रहा है, आपको गलत मान रहा है, इसलिए इतना आक्रोशित है। तो आपको सरकार ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पर पूरा विचार करना चाहिए। सुधांशु जी, होना क्या चाहिए दोनों पहलू को, इस जो फैसले को लिया गया उसे लेकर भी, और दूसरा कि जिस तरह से आगजनी हो रही है और देश जल रहा है, ट्रेनें जल रही हैं, बसों को जलाया जा रहा है, इसे रोकने के लिए भी होना क्या चाहिए? ये देखिए श्वेता, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, समाज के लिए गलत हो रहा है, देश के लिए गलत हो रहा है, भविष्य के लिए गलत हो रहा है। विरोध का ये कौन सा तरीका हो गया भाई कि आप जो है ट्रेनें जला दो, आप बसें जला दो, हजारों करोड़ों लोगों को जो है आप परेशान कर दो। बात या विरोध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस देश के अंदर गांधी भी रहे, गांधी का सिद्धांत आज भी जो है मौजूद है। क्यों नहीं हम जो है वो गांधी के सिद्धांतों को अपनाते? हम पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक हम पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को कि गांधी दर्शन क्या है, गांधी क्या है, गांधी के सिद्धांतों पे चलिए। तो क्या आज की युवा पीढ़ी उस चीज से भटक गई? मैं कतई इसके पक्ष में नहीं हूं, भले ही गलत योजना आई हो, केंद्र सरकार की गलती रही हो, किसी की भी गलती रही हो, लेकिन ये किसी को राइट नहीं है कि आप इस समाज में जो और लोग रह रहे हैं उनकी जान के लिए खतरा बन जाए। और बड़ी बात एक जो जिस तरह से जानकारी भी इसे लेकर मिली सुधांशु जी, ये एक ट्रेन की एक बोगी भी जलाते हैं, एक बोगी को बनाने में 80 लाख से 3.5 करोड़ रुपए लगता है। अगर ये 10 ट्रेन के 10 बोगी भी जला देंगे तो 20 करोड़, अगर 2 करोड़ पे एवरेज माने तो नुकसान है। दूसरा, हाँ, ये किसका नुकसान कर रहा है? दूसरी बात है कि आज एक व्यक्ति, एक यात्री की भी मौत हो गई क्योंकि ट्रेन की बोगी जलाएगी और उस आग की चपेट में आने से उसकी मौत हुई। तो ये किसका नुकसान कर रहे हैं लोग? और इसके बाद ये चाहते हैं कि इनको सेना में भर्ती कर लिया जाए, परमानेंट रख लिया जाए ताकि इनकी नौकरी बनी रहे। सवाल तो इस पर भी उठेगा। श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस नौकरी को लेकर विरोध कर रहे हैं जो इस देश की सबसे अनुशासित नौकरी है। बिल्कुल। आप अनुशासनहीनता करके उस नौकरी में जाएंगे? क्या आप जो है वो संदेश देना चाहते हैं? और ये जो आप जला रहे हैं, जो फूंक रहे हैं, आप जो तोड़ रहे हैं, किसका पैसा है? ये जो तोड़ रहे हैं ना, इनके पिताजी का है या हमारे और आपका पैसा है? किसने राइट दिया भाई आपको? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज़ की आती है कि इससे पहले 3 कृषि कानून आए, एक लंबा 14 महीने के आसपास का एक आंदोलन चला, अंतोगत्वा क्या हुआ? आपने उसको वापस ले लिया। तो भाई 14 महीने पहले क्यों नहीं आपने इसके ऊपर विचार किया? आज पिछले 3 दिन से 4 दिन से 11 राज्यों में आग लगी पड़ी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो भाई साहब, ये केंद्र में जो बैठे हैं क्या कर रहे हैं? मनीष जी मेरे को बताएं क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है, इस पर एक कमेंट। अब तक क्या किसी को, मैं कह रहा हूं, अब तक किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि देश की अरबों की संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई है, लोगों की जान जोखिम में पड़ी है। आज लोग अपने घर से निकलने से डर रहे हैं। मनीष जी से रोका कैसे जाए? देखिए, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की बनती है।
नहीं, लॉ इज ऑल अबाउट, ये तो है कि कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। सर, ये तो कब गलत करेगा? काम करेंगे, वो कब कब करेगा। करेगा कानून अपना राज? लाठी चलानी क्या करना है मनीष जी? मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो संवाद ये करना है, किन्होंने संवाद स्थापित किसान करना का है। आंदोलन वापस लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसान सही थे। मैं आपको कह रहा हूँ उसके कारण नुकसान हुआ देश को, तो उन्होंने इसलिए राजी कर लिया कि ठीक है, अगर आपको एग्री नहीं है तो सर, नुकसान तो अभी भी हो रहा है, कन्विंस करिए, निवेदन किया, फोर्स को कन्विंस करिए, इन यूथ को कन्विंस करिए। जी सर, जान से जुटी हुई है। मैंने कहा भारत की सेना को आज इस लेवल पे बात करनी पड़ रही है कि ये योजना अच्छी है, ब्रिगेडियर कर्नल्स और उसमें काम कर रहे हैं। आपने देखा दोनों बातें हैं, 46,000 नौकरी 4 साल की बात, एक साल में 46 सबको लगता है इसके अलावा रिक्रूटमेंट ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करने की बात की है। दूसरी बात, 2 भरोसे की चीजें हैं जो दुनिया में सबसे भरोसेमंद है। पहली चीज भारतीय सेना, उस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात नरेंद्र मोदी, वो कभी भी कोई काम अन्यथा नहीं करते हैं। तो दोनों ब्रांड यहाँ पे है, और इसीलिए मैंने कहा महेश जो जी। ईडी के मनीष जी ने 2 बातें बता दी जिसपे भरोसा करना पड़ेगा पूरे देश को, करना चाहिए। महेश जी, लेकिन श्वेता, आप खुद देखिए नरेंद्र मोदी पर हम कैसे भरोसा करें, जिन्होंने नोटबंदी एक अचानक लागू कर दी और उसका क्या खामियाजनक क्या फायदा हुआ? किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं पहुंचा। आपने जनता को सड़क पे खड़ा कर दिया, आपने किसान को, आपने एक जिनके काले पैसे रुके हैं व्यापार में और भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, किसी भी फैसले से कोई फायदा नहीं हुआ। महेश जी, महेश जी, जनरल प्रोवोकेशन खत्म हुआ, लेकिन ठीक है, देखिए, ठीक है मनीष जी, ठीक है। हाँ महेश जी, देखिए बनाना पड़ता है। इसमें 2 चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। जो कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि युवाओं को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आगे क्या 4 साल के बाद में हम क्या करेंगे, भविष्य क्या है। अब इसमें ये कहा है, सिर्फ यही कहा गया है कि हम जो बाकी के जो बचेंगे उसमें से 25% तो हम सेना में ले लेंगे जो अच्छे होंगे, और बाकी के जो बच्चे हैं उनको जो सुरक्षा एजेंसियां या जो औद्योगिक जो कारपोरेशंस वगैरह है उनमें भर देंगे। लेकिन उन्हें ये गारंटी क्या है? दूसरा है कि उनका भविष्य कैसे, भविष्य के प्रति आज जो भी नौकरी करता है तो वो अपने भविष्य के प्रति भी मतलब सतर्क रहता है कि 4 साल बाद में फिर क्या करूँगा मैं, अगर मेरी पूरी डिग्री प्राप्त नहीं हुई है या ये जो भी है, जैसे 17 साल से 21 साल 22-23 साल में तो स्थिति हो जाएगी, लोग पूछेंगे आपका बेटा क्या करता है, बोले सेना से रिटायर हो गया। ये बताइए आप। इसमें ऐसी बात नहीं, शॉर्ट टर्म भी सर्विसेज होती हैं और कई देशों में भी लागू होती है। लेकिन सवाल ये है कि आपको मतलब क्या कहते हैं, अगर देश की सेवा के लिए किसी को लेना है, अनुशासित लोगों को लेना है, तो आपको उनके भविष्य, आप उनसे तो अपेक्षा कर रहे हैं अनुशासन करने के लिए, उसे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो कीजिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप उनको अनुशासन, उनके भविष्य के लिए भी थोड़ा सा इंतजाम करना चाहिए ताकि वो युवा आश्वस्त हो सके कि हाँ मैं इस सर्विस में शॉर्ट टर्म में भी जा रहा हूं तो भी आगे जाकर के मेरा भविष्य सुरक्षित है। इस आश्वासन को अगर ये दे देते, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि ये जो रोष इस तरह का व्यक्त किया जाए जो सरकारी संपत्ति को श्वेता सेना के एक बड़े अधिकारी का बयान सोशल मीडिया पे पड़ा, सब देख सकते हैं। वो कह रहे हैं जी 4 साल बाद हम उनको 12 लाख रुपए दे देंगे, वो अपना धंधा चालू कर लेगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर उसके 4 साल सेना में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप 4 साल पहले उसको 12 लाख रुपए दीजिए ना, ताकि वो अपने धंधे को आगे ले जाए। अगर आपको यही कहना है कि 4 साल बाद सेना के कथित जवान को धंधेबाज बनाना है, तो 4 साल पहले दे दीजिए उसको 12 लाख। निवेदन करूं, जो मुद्रा लोन है उसमें शिशु लोन 5 लाख रुपए तक के, तरुण लोन 20 लाख तक के, 1 करोड़ तक के युवा लोन सबको उपलब्ध हैं। और जिन लोगों ने को मिल रहा है मनीष जी, प्रैक्टिकल बताइए कितनों को लोन मिल रहा है? निवेदन करूं उद्योग भवन में मालूम करेंगे। लेकिन ये सवाल जायज है मनीष जी, अगर 4 साल बाद यही करना है तो 4 साल क्यों सेना में देंगे? रोजगार 4 साल बाद यही करना है, पहले ही कर लेंगे, 4 साल में तो रोजगार आगे बढ़ जाएगा। समझने की कोशिश करें। मैं निवेदन करूंगा कि वंस सिलेक्टेड बस आराम हो गया, वही सर्विस करनी है। ये जो कंसेप्ट है, अभी आप टीवी बदलेंगे, आप पहले और कहीं पे संपादक थे, अब दूसरे संपादक है, अब आप कहेंगे कि मैं तो इसमें ही रहूंगा। फील्ड तो एक ही है ना, फील्ड तो एक ही रहेगी ना। लोगों को ऑप्शन मिला हुआ है, नौकरी का कंसेप्ट बदलना पेशे से आप वकील है, तो क्या आप हर 3 साल के बाद अपना पेशा चेंज करेंगे? क्या तो बदलते हैं, पेशा तो वही रहेगा, वो पार्ट ऑफ जो आपका पेशा है। लेकिन क्या आप हर 3 साल के बाद कभी पत्रकार बन जाएंगे, कभी वकील बन जाएंगे, कभी जो है वो किराना का स्टोर खोल लेंगे, कभी रेडी लगाएंगे? क्या जो आदमी एक पेशे में रहता है उसी पेशे में चाहता हूं आप इसी इफेक्टिव लोगों का विचार करें। 17 बरस से 21 बरस तक के कौन लोग इसमें सेलेक्ट होंगे, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, वो एडवोकेट नहीं होंगे,
वो इंजीनियर नहीं होंगे, वो डॉक्टर नहीं और होंगे। वो बन भी मेरी नहीं बात सुनिए, पाएंगे। सुनिए वो तो बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 4 साल सेना में सुनिए निकल तो के आ सही रहे हैं। आप। तो वो जो व्यक्ति कौन होंगे जो सामान्य तौर पर पुलिस में, कांस्टेबल में, मिलिट्री में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद भी ऑप्शन खुले रहेंगे। 23 बरस के बाद जो भर्तियां होती 25 बरस तक की, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर चलिए मनीष जी, आपने आप ये कहना चाहते हो एक बार भर्ती हो गई तो तकिया लगा के सो जाए और गांव में चिट्ठी लिख दे कि मैं मिलिट्री मैन हूं। मनीष जी ठीक है, आपने अपने मेरे तर्क को एक रखा, जवाब- बात मनीष खत्म हो रहा है, सुधांशु जी, ये तो final उन comment, लोगों को सुधांशु जी, समझाने final की बात comment। है। नहीं, सुधांशु जी, मैं मनीष जी final से comment। पूछना चाहता हूँ कि आर्मी का कौन सा ऐसा जवान है जो तकिया लगा के सोता? मनीष जी बता दीजिए। आप तो राष्ट्रवादी पार्टी के जो है सदस्य हैं। नहीं बताइए ना, अभी आपने कहा कि भाई एक बार नौकरी मिल जाए तकिया लगा के सो जाओ। आप बताइए सेना का कौन सा जवान जो है वो तकिया लगा के सोता है? चला रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मनीष जी, आपका तर्क जो है वो आपका तर्क सेना विरोधी है। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, इनके विरोध आपका तर्क सेना के खिलाफ है। आप ये कह रहे हैं कि वो तकिया लगा के सोता है। आपके लिए जवाब है मेरा। आप जो ये ख्वाहिश कर रहे हो कि इस तरह से हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ 4 साल के लिए हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं सर। आप धरातल पे बात करिए, हम डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं कह रहा हूँ जिससे देश में 3 दिन से आग लगी हुई है। आपका जो ये व्यवहार हो रहा है, मैं आश्चर्यचकित हूं। व्यवहार हमारा नहीं हो रहा, आपकी योजना से देश में व्यवहार उनका बदल पक्ष रहा ले है। रहे हो जो आप बोगी उसको जला रहे करिए। हैं, जो बोगी जला रहे हैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं मैं। उनका आप कोई बार-बार पक्ष नहीं सेना का है, नाम नहीं, ले रहे हैं। उनका कोई पक्ष नहीं है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, सुनिए वो श्वेता, भी गलत है। मैं कहना चाहता हूं जो लोग बोगी जला रहे हैं वो ये समझते हैं कि एक बार नौकरी लगी तो हमेशा लग जाएगी। ऐसा नहीं है भैया, अभी भी मेरा बात है, जो मिलिट्री में है वो सम्मान की बात है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। एक दूसरी बात, ऑप्शन सबके खुले हुए हैं। तीसरी बात, 17.5 बरस में कौन सा ट्रेंड युवा है, कौन से फील्ड का युवा है जो नौकरी कर रहा है? आप विचार करें ना, वो डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सामान्य व्यक्ति है। और उसके बाद उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, वो डिग्री भी कर सकता है। 18 साल में आप वेस्ट मानते हो, 17.5 साल फिर वो वापस अपनी डिग्री करेगा। तो सही, इसका क्लासिफिकेशन तो समझिए, ग्रुप कैटेगराइजेशन होता है। देखिए सर, मनीष जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। मनीष जी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन देखिए कंफ्यूजन ये सबके लिए है। कंफ्यूजन सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, कंफ्यूजन ये सबके लिए है। ये सबके लिए कंफ्यूजन है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है मनीष जी, और सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल तो ये है कि देश को नुकसान पहुंचाना कितना सही है? किसने आपको हक दिया कि आप जाके रेलवे को नुकसान पहुंचाइए, आप ट्रेन की बोगी पे आग लगाइए, आप लोगों की जान लीजिए, आप पुलिस वालों पर गोली चलाइए, आप लोगों को जख्मी कीजिए? किसने आपको हक दिया? अगर वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे, तब जाकर आप उसमें भर्ती हो सकेंगे। आपके ऊपर है कि आपको 4 साल में जाना है या फिर दूसरी वैकेंसी जो है उसके लिए जाना है, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि जितने लोग, जितने युवा सड़कों पर उतरकर ये आगजनी कर रहे हैं, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सब के सब कम से कम सेना में तो जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि अगर सेना में जाना है तो देश प्रेम होगा, आप अनुशासित होंगे और बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सोचेंगे सेना में जाएं, आपको ट्रेंड किया जाए और आप काम कर सके। लेकिन अगर ये तरीका आप अपना रहे हैं तो तरीका बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, उस पर भी पुनर्विचार हो सकता है, जिससे विरोध हो रहा है, क्योंकि कोई एकजुट नहीं है इस फैसले की, कोई सराहना नहीं कर रहा है। लेकिन दोनों तरीके से रास्ते हैं, सोचना दोनों को होगा। और जो लोग बरगला रहे या उकसा रहे युवाओं को, तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए जो इन्हें समझा सके, ताकि इस तरह की चीजें अब ना हो, अब नुकसान ना हो, ना किसी की जान का और ना ही सरकारी सामान का। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।